दीदी, अब अगर कोई भी हमारे उस प्लूटन वाले मिशन के बीच में आएगा तो वो नहीं बचेगा, पर मुझे लग रहा है कि इसकी जरूरत नहीं होगी क्योंकि वो दोनों प्लूटन की चाबियां खुद हमारे पास चलकर आ रही हैं। और यहाँ पर नामी इन सभी को बता देती है कि रॉबिन ने ये सब कुछ क्यों किया। हम सभी लोग एनीज लॉबी जाएंगे सीधा और सभी लोग ये सुनकर तैयार हो जाते हैं। हम रॉबिन को बचा कर ही रहेंगे। लूफी पाउली से कहता है, सर प्लीज हमें एक शिप दे दीजिए या कोई ट्रेन है तो वो भी बता सकते हो। ये सुनकर पाउली कहता है कि पूरी दुनिया में बस एक ही सी ट्रेन है जो कि टॉम की थी, उससे टॉम की टीम ने बनाया और वही था दुनिया का सबसे बेहतरीन शिप राइट। अगर ट्रेन नहीं है तो शिप ही दे दो यार। पागल मत बनो बच्चे, कोई भी शिप तुम्हें आगे तक नहीं लेकर जा सकती। इस साल की एक्वा लगुना पहले से बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो अब तो कोई भी चांस नहीं कि तुम एनीज लॉबी जा सकोगे। इसलिए सुबह तक का इंतजार करो। एक बार तूफान चला जाएगा तो मैं तुम्हें खुद ही अपनी शिप को दे दूंगा। और हाँ, तुम सब लोग भी यहाँ से किसी ऊपर के इलाके में चले जाओ। इस जगह पर हम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। नामी ये सुनकर कहती है कि अगर इन लोगों ने सुबह तक का इंतजार कर लिया और यहीं पर रुक गए तो क्या रॉबिन ठीक रहेगी, वो भी एनीज लॉबी में। एनीज लॉबी वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑफिस में से एक है और पता है ये वही जगह है जिसे गेट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। क्या गेट ऑफ जस्टिस? हाँ, वो एक जस्टिस का आइलैंड है एनीज लॉबी। वहाँ सिर्फ तुम कोर्ट के ऑर्डर्स से ही जा सकते हो और एनीज लॉबी में जाने का सीधा मतलब यही है कि तुमने कोई अपराध किया है, तुम एक अपराधी हो और वहाँ पर जो भी जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता है। एनीज लॉबी में डिसाइड किया जाता है कि ये लोग दो में से कौन सी जगह पर जाएंगे। या तो जाएंगे नेवी के हेडक्वार्टर में जो कि नेवी का बेस है, या फिर उस अपराधी को दूसरी जगह पर लेकर जाया जाएगा जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक कैदियों को कैद में रखा जाता है, द ग्रेट प्रिजन एम्पल टाउन। एनीज लॉबी में जाना, इसका यही मतलब है कि वो रॉबिन कभी भी वापस नहीं आएगी और ऊपर से उसके सर पर बहुत बड़ी बाउंटी भी थी और अगर हमने यहाँ पर समय बर्बाद कर दिया तो वो सभी लोग उसे गेट ऑफ जस्टिस तक लेकर चले जाएंगे। इसलिए हम लोग सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते। पाउल ये सुनकर कहता है कि हाँ, नामी सही कह रही है, पर ये सभी लोग पायरेट्स हैं और एनीज लॉबी में जाना तो इसका सीधा मतलब है कि ये लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट से पंगे ले रहे हैं। तो क्या ये लोग सच में वर्ल्ड गवर्नमेंट से फाइट करना चाहते हैं? लूफी ये सुनकर कहता है कि अगर ये लोग इन्हें शिप नहीं देंगे तो ये शिप को चुरा लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज रात को ये लोग एनीज लॉबी जाकर ही रहेंगे। हम अभी इसी वक्त सेल करने वाले हैं, हमारी दोस्त हमारा इंतजार कर रही है। तभी कोकोरो-सान यहाँ पर आ जाती है और लूफी से कहती है कि पाउले ने बिल्कुल सही कहा, ये लोग एनीज लॉबी नहीं जा सकते और अगर ये लोग सच में वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास जाना चाहते हैं तो इन्हें टॉम की सी ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। और अगर ये लोग सच में मरने के लिए तैयार है तो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें एनीज लॉबी तक लेकर जाऊंगी, वो भी सी ट्रेन से। इस तरफ हम सांजी को देखते हैं जो कि ट्रेन के आगे वाले हिस्से में चला जाता है। ये देखकर एक बंदा चिल्लाकर कहता है, देख क्या रहे हो, जाकर इसे पकड़ चोमू से। लेकिन इससे पहले कि लोग कुछ कर पाते सांजी इन सभी को मार देता है। पीछे से दो लोग इसे देखकर कहते हैं, तुम तो गए। लेकिन इससे पहले कि लोग कुछ और बोल पाते सांजी इन दोनों को भी मार देता है और देखता है कि उसॉप और फ्रैंकी यहीं पर हैं। उसॉप की नजर फ्रैंकी पर जाती है। सांजी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तो मुझे पूछना चाहिए उसॉप, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तभी सांजी की नजर एक ट्रांसपॉन्डर स्नेल पर जाती है। आखिरकार मैं अब नामी सान से बात कर पाऊंगा। ओह उसॉप, ये कौन है? मैं हूँ वाटर 7 का राजा फ्रैंकी। और सांजी ये सुनकर इसे एक जोरदार लात मार देता है। राजा होगा अपने घर पर होगा तो ही है फ्रैंकी, है ना? उसॉप सांजी से कहता है कि बंदा बुरा नहीं है, इसने मैरी को भी बचाया था। मुझे अभी इसी वक्त बाहर निकालो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं निकालने वाला, तुमने ही हमारे पैसे लिए थे, है ना? और तभी इन दोनों के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है जिसकी वजह से आगे वाले हिस्से का एक नेवी ऑफिसर उठ जाता है जिसका नाम है टी-बोन। यहाँ पर कोकोरो-सान को देखते हैं जो कि कहती है कि 8 साल हो चुके हैं इस कमरे को खोले हुए और देखते हैं कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। और लूफी अपने सामने एक बहुत बड़ी सी ट्रेन को देखता है। टॉम ने 2 सी ट्रेन बनाई थी पर ये सी ट्रेन खराब थी, इसलिए उसने इसे यहाँ पर रख दिया। इसका नाम है रॉकेटमैन। ये देखकर लूफी एक्साइटेड हो जाता है और तभी आइसबर्ग इस ट्रेन में से बाहर निकलता है। आइसक्रीम सान आप यहाँ पर? आइसबर्ग लूफी को देखकर स्माइल करता है और कहता है, तो तुम्हारी दोस्त ने बिल्कुल सही कहा था कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आइसबर्ग ने इस ट्रेन को ठीक कर दिया। तुम जा सकते हो पर मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता कि तुम बचोगे या नहीं। आपका शुक्रिया सर। और तभी फ्रैंकी के साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं। हमने सुना कि आप लोग एनीज लॉबी जा रहे हैं, प्लीज हमें भी लेकर जाइए, हमें अपने भैया को बचाना है। पर क्या तुम्हें याद नहीं तुमने हमारे साथ क्या क्या किया था? ये सभी लोग शर्म के मारे अपने सर को नीचे कर लेते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारा फ्रैंकी के अलावा और कोई नहीं है। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर चले जाइए। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और सी ट्रेन चलने लगती है। पर हम देखते हैं कि पाउली भी उसी ट्रेन में होता है। सी ट्रेन एनीज लॉबी के लिए निकल जाती है और तभी सी ट्रेन नीचे जाने लगती है। हम सभी लोग अब बाहर निकलने वाले हैं तो कसकर पकड़ लो। ये सभी लोग वाटर 7 से बाहर निकल जाते हैं और फ्रैंकी के लोग भी अपनी बोट को सी ट्रेन के साथ जोड़ लेते हैं। ट्रेन नीचे समुद्र में पटरी पर आ जाती है। सभी लोग कसकर पकड़ना, सी ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चलने वाली है। दादी स्पीड बढ़ा देती है पर ऐसा नहीं हो पाता। चिमनी ये सब देखकर कहती है कि बढ़िया दादी, आप बहुत नजदीक थी। हाँ तुमने सही कहा, लेकिन एक सेकंड, तुम वहाँ ऊपर क्या कर रही हो? जल्दी करो, नीचे आ जाओ। और तभी चिमनी ट्रेन पर अटक जाती है। लूफी भी यहाँ पर आ जाता है और कोकोरो लूफी से कहती है कि इन दोनों को लेकर अंदर आ जाए, हम बस पटरी पर आने ही वाले हैं। पर इससे पहले कि लूफी इन दोनों को अंदर लेकर आ पाता, सी ट्रेन ऊपर आ जाती है और लूफी और चिमनी दोनों फ्रैंकी के साथियों के साथ जाकर टकरा जाते हैं। और यहाँ पर हम उन्हीं दोनों नमूनों को देखते हैं, वही स्टेशन वाले लोग जो कि ये सब देख रहे हैं और कहते हैं वो ट्रेन पटरी के ऊपर आ गई। चलो ये सब आइसबर्ग को बताते हैं। यहाँ पर आइसबर्ग को देखते हैं जो कि पहले की बातों को याद करने लगता है। इसके बाद हम 8 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर दादी कोकोरो आइसबर्ग से कहती है कि सुनो, तुम्हारा दोस्त कुटी फ्लेम वो मर गया, उसने ट्रेन को रोकने की कोशिश की पर ऐसा नहीं कर पाया। अब सिर्फ तुम ही बचे हो जो कि टॉम का सपना पूरा करोगे। मुझसे वादा करो कि तुम सबसे ज्यादा बढ़िया शिपराइट बनोगे, बस टॉम के लिए। और आइसबर्ग सुनकर कहता है, हमें करके ही रहूंगा। और आइसबर्ग ने मेहनत करनी शुरू कर दी ताकि वाटर 7 और उन ब्लूप्रिंट्स को बचा सके। इसके बाद इसने गलीला कंपनी की स्थापना की और साथ ही इस टाउन का मेयर भी बन गया। पर एक दिन फ्रैंकी वापस आ जाता है और फ्रैंकी आइसबर्ग से कहता है कि सुनो आइसबर्ग, मैंने सुना कि तुमने गवर्नमेंट की हेल्प की, वो भी उनके लिए एक शिप बनाकर। आइसबर्ग सुनकर कहता है कि तुम तो चुप ही रहो, ये सब तुम्हारी ही गलती थी, तुम्हारी ही वजह से ये सब कुछ हुआ। और मुझे यकीन
नहीं होता। तुम्हारे पास चेहरा दिखाने की हिम्मत आती कहाँ से है, वो भी उस दिन के बाद। मुझे तो लगा था कि तुम मर गए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता। वैसे ये सब छोड़ो, ये लो वो ब्लूप्रिंट्स मैंने और अपने साथ नहीं रख सकता, और क्योंकि सभी को लगता है कि तुम मर चुके हो, ये ब्लूप्रिंट्स तुम्हारे पास सुरक्षित रहेंगे। और हाँ, अपना नाम भी बदल लेना। फ्रैंक ये सुनकर कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम पर किसी ने हमला कर दिया तो क्या होगा? उससे बढ़िया होगा कि इन्हें जला दिया जाए। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हाँ, मुझे भरोसा है, इसलिए मैंने तुम्हें उन्हें दिया। मैं इन्हें नहीं जला सकता। टॉम सान इसे बचाते बचाते मर गए। मैं नहीं चाहता कि उनकी मेहनत बेकार हो जाए। सुनो फ्रैंकी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम इसे ठीक से रख सकते हो। रोने लगता है। मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा बच गए। फ्रैंकी कहता है कि पागल आइसबर्ग, तुम रो क्यों रहे हो? मैं जो करना चाहता हूँ वो करके ही रहूंगा। और प्रेजेंट में आइसबर्ग कहता है, फ्रैंकी क्या तुम ठीक हो दोस्त? और ट्रेन के अंदर लूफी चिमनी को लेकर अंदर आ चुका है। पाउली भी यहाँ पर आ जाता है और फ्रैंकी के साथी कहते हैं, पाउली वैसे वो दुश्मन थे कौन? तुम चिंता मत करना, हम बिल्कुल नहीं चौंकने वाले। और पाउली बताता है कि वो थे लूची, काकू, खलीफा और ब्लूनो, वो सब इनके दुश्मन बन चुके हैं अब। ये सुनकर ये सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। तुमने कहा था कि तुम नहीं चौंकोगे। और लूफी कहता है, अब इन सभी को मिलकर काम करना होगा अपने दोस्तों को बचाने के लिए। और ये सभी लोग आपस में हाथ मिला लेते हैं। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और सामने से एक्वा लगुना आ रही है और तभी सांजी का कॉल भी आ जाता है। और इस तरफ हम टी बोन को देखते हैं, जो कि एक नेवी ऑफिसर को देखकर कहता है कि सुनो, तुम्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी? ये सब कुछ एक कीड़े की वजह से है सर। ये सुनकर टी बोन अपने कपड़े को फाड़ देता है। ये लो, इसे बांध लो। मैं नहीं चाहता कि हम में से किसी को भी चोट लग जाए। तभी एक नेवी ऑफिसर यहाँ पर आ जाता है। टी-बोन सान, पिछले काट के दोनों लोगों को किसी ने मार दिया है और वो कैदी भी भाग गए हैं सर। ये सुनकर टी बोन हक्का बक्का रह जाता है। क्या कहा तुमने? जल्दी उन्हें ढूंढो। और यहाँ पर सांजी नामी से कहता है, नामी सान, यहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। रॉबिनसन अभी भी उन्हीं सभी के कैद में है। और यहाँ पर सभी लोग कैनन्स फायर करके एक्वा लगुना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसे कुछ भी नहीं होता है। और फ्रैंकी का एक साथी एक बहुत बड़ी कैनन निकाल लेता है और उसे एक्वा लगुना की तरफ शूट कर दिया, पर इससे भी कुछ नहीं होता। रुको मत, फायर करते रहो। यहाँ पर कुकुरो दारू पीना शुरू हो चुकी है और कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम नहीं बचने वाले। तो बेवड़ी तू तो कर ले कुछ। तो क्या हम सभी लोग मरने वाले हैं? चिमनी भी ये सब कुछ सुनकर हैरान रह जाती है कि भाई ये बुढ़िया सठ आ गई है। अरे हम भी मरने वाले हैं दादी, क्या कर रही हो? और यहाँ पर नामी सांजी को बता देती है कि रॉबिन ये सब कुछ क्यों किया, लेकिन पीछे से चॉपर और चिमनी शोर मचा रहे होते हैं। सालो चले जाओ यहाँ से, शोर मत बजाओ। सांजी मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। और यहाँ पर जोरो लूफी से कहता है, लूफी वो आ गई। हाँ जोरो, चलो चलते हैं। और ये दोनों ऊपर चले जाते हैं। पाउली ये देखकर घबरा जाता है, हे तुम दोनों क्या करने वाले हो? खुद पता चल जाएगा तुम्हें। और ऐसा बोलने के बाद ये दोनों ट्रेन के सबसे आगे चले जाते हैं। तो क्या तुम उसे डबल करने वाले हो जोरो? हाँ मैं उसे डबल करने वाला हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। और ऐसा बोलने के बाद जोरो और लूफी तैयार हो जाते हैं। और जोरो ने 300 फोनिक्स का यूज करके एक्वा लगुना के ऊपर हमला कर दिया। और साथ में हमला करने की वजह से एक्वा लगुना के बीच में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। और जोरो और लूफी के इस कमाल के अटैक की वजह से ये दोनों उस होल से होते हुए एक्वा लगुना को पार कर जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। इन दोनों ने तो कमाल कर दिया, क्या बात है। तभी लूफी अंदर आ जाता है, देखा हमने वो कर दिखाया। नामी लूफी को अपने पास बुलाती है और लूफी सांजी से बात करता है। सांजी, क्या तुम्हें रॉबिन मिली? नहीं लूफी, वो अभी भी उन्हीं के पास है, क्योंकि अब नामी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तो मैं और नहीं रुक सकता। हाँ सांजी, जाओ और उन सभी की बैंड बजा दो। पर वो अभी अकेला है लूफी, अच्छा होगा हमारे आने का इंतजार करे। जोरो, अगर तुम वहाँ पर होते तो क्या ये सब कुछ सुनने के बाद कि रॉबिन ने सब कुछ हमारे लिए किया, तो क्या तुम बैठ के वहाँ पर हमारा इंतजार करते? सुनो जोरो, मेरी चिंता मत करो, मैं रॉबिन को वैसे भी बचाने वाला था, क्योंकि वो मेरी सोनिए है। अब तो मैं लूफी की बात भी नहीं सुनने वाला। और ऐसा बोलने के बाद उसे ट्रांसपोंडर सुनील को तोड़ देता है सांजी। और तभी उस सांजी से कहता है, अच्छा तो उसने ये सब कुछ हमें बचाने के लिए किया है। हाँ तुमने सही कहा उस। फ्रैंकी ये सब कुछ सुनकर पीछे से रोना शुरू कर देता है। अरे यार, रॉबिन तो बहुत ज्यादा अच्छी है और तुम सभी लोग उसे बुरा मानते रहे। ठीक है, सुनो सांजी, मैं भी तुम्हारी दोस्त को बचाने में तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। और हाँ, ओ तू लंबी नाक वाले, तेरी इतनी अच्छी दोस्त है तो तूने इस ग्रुप को छोड़ा ही क्यों? हाँ, वो सब बोलता है, मैं ग्रुप में नहीं हूँ तो मैं मदद क्यों करूंगा? मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसने ये सब कुछ मुझे बचाने के लिए किया, पर मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहा, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अबे लंबी नाक, उसने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? फ्रैंकी उसे जाने दो। अभी एक नेवी ऑफिसर यहाँ पर आ जाता है। ये सब तो यहाँ पर है। अरे सर जी। पर तभी पीछे से इसे कोई मारकर नीचे गिरा देता है। ये कौन था? और तभी एक हीरो यहाँ पर आ जाता है, जो कि कहता है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, तुम लोग एक लड़की की हेल्प करना चाहते हो ना, तो चलो मैं भी तैयार हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। मेरा नाम है सोगे किंग, जो कि उस के जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। एक सेकंड गाइस, देखो तो सही से, कहीं से लग रहा है उस जैसा? नहीं ना यार। तो कोई भी इस बंदे को अब उस नहीं कहेगा। ये है सोगे किंग, समुद्र का एक महान योद्धा। और इधर नामी और ये सभी लोग अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं ताकि अपनी लड़ाई को अच्छे से लड़ सके। इधर हम देखते हैं कि फ्रैंकी, सांजी और सोगे किंग ट्रेन के उसी डब्बे में आ जाते हैं जहाँ पर टी-बोन है। गुड इवनिंग, क्या हाल है? और इससे पहले कि ऑफिसर्स इनके पीछे भाग पाते, ये लोग गेट को अच्छे से बंद कर देते हैं। सभी ऑफिसर्स उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कोई उसे खोल नहीं पाता है। और तभी कैप्टन टी-बोन सामने आता है और अपने एक ही हमले से पूरे दरवाजे को काट देता है। पर बाहर जाकर इसे कोई भी नजर नहीं आता है और टी-बोन को रियलाइज होता है कि ट्रेन चल नहीं रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सांजी ने इनके ट्रेन के डब्बे को बाकी सभी डब्बों से अलग कर दिया है। अब इसके बाद सभी लोग ट्रेन के अंदर जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग इनका इंतजार ही कर रहे थे। सभी गुंडे तलवारें लेकर इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, पर सांजी, फ्रैंकी और सोगे किंग एक एक करके इन सभी की चटनी बना देते हैं। जब ये लोग दूसरे कोच के अंदर एंटर करते हैं, यहाँ पर ट्रेन का किचन होता है, जहाँ पर इन्हें ये अजीब सा बंदा दिखाई देता है, जो कि इस ट्रेन का शेफ है। ये बंदा नूडल्स बनाने की तैयारी करता है और इसके लिए सबसे पहले मैदे को अपने मुंह में रखता है, उसे थोड़ी देर तक चबाता है और उसे किसी डो की तरह बना देता है और फिर अपनी नाक से उसे बाहर निकालता है। भाई क्या ये चीज, इसके नाक के बाल किसी स्लाइसर की तरह काम करते हैं।
सांची को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता कि कोई खाने का इस तरह से अपमान करे और सांची डिसाइड कर लेता है कि इसे सबक सिखा कर ही रहेगा।